आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात करते हैं। आपको हमने सी सीरीज में सी क्या है, सी के डिफरेंट टोकेन्स क्या है, उसके बारे में बता दिया है। सी टोकेन्स जानने के बाद अब हम लोग अपने आप को सी के से कनेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। जब हम एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, उस प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है डेटा। आपको कोई भी प्रोग्राम कहा जाए, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, ये एक प्रोग्राम है, तो आप दो नंबर का सम तभी निकाल पाएंगे जब आपको दो नंबर मिलेंगे। यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर, आपको एक नंबर का क्यूब निकालना है, तो आप क्यूब तभी निकाल पाएंगे जब आपको नंबर मिलेगा। सो आप जब एक प्रोग्राम की बात सोचते हैं तो एक प्रोग्राम के दो महत्वपूर्ण चीज होते हैं, एक होता है आपका डेटा और दूसरा होता है उसका कोड। ये जो डेटा है जिसे लेके आप कोड करते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस के रिजल्ट तक आने के लिए डेटा की जरूरत होती है। सी लैंग्वेज हर तरह के डेटा को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है और उसके लिए उसने डेटा टाइप दिया है। तो अगर डेटा टाइप को आम शब्दों में अगर डिफाइन करें तो कहेंगे a data type specifies the type of data, means what kind of data we are going to use in our program। क्योंकि जब आप प्रोग्राम की डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो आपको पहले डेटा किस तरह का लेना है वो आपको बताना होता है और फिर उसी डेटा को बेस करके आप कोडिंग करते हैं। तो जो डेटा आप इनपुट करेंगे उस प्रोग्राम में, वो डेटा जाके कंप्यूटर की मेमोरी का कोई भी लोकेशन में स्टोर होता है। सी लैंग्वेज डेटा टाइप के मामले में काफी स्ट्रांग है। सी लैंग्वेज ने हमें वैरायटी ऑफ डेटा टाइप दिया है अलग अलग तरह के डेटा को ट्रीट करने के लिए। बात करेंगे डेटा टाइप के टाइप्स की, तो सी लैंग्वेज में हमारा एक सिंपल डेटा टाइप आता है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप आता है, इनमरेटर डेटा टाइप आता है, आपका पॉइंटर डेटा टाइप और वॉइड डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग की जब हम शुरुआत कर रहे होते हो तो सबसे पहले हमें सिंपल डेटा टाइप के साथ काम करना शुरू करना है। सिंपल डेटा टाइप के अंतर्गत आपका जो डेटा जिसको लेके आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, उस तरह के डेटा को ट्रीट करने के लिए जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप है, उसमें आपको अगर इंटीजर डेटा है उसको ट्रीट करने के लिए उसने शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इस तीन नाम से डेटा टाइप दे रखा है। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके लिए आपका शॉर्ट है, इंट एंड लॉन्ग। उसी तरह से रियल डेटा मतलब आप अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज को अगर रखना चाहें, उसके लिए आपके पास फ्लोट एंड डबल है। उसी तरह से कोई अल्फाबेट्स या सिंगल डिजिट से स्टोर करना चाहें, उसके लिए आपका कैर नाम का डेटा टाइप। अब हर ये डेटा टाइप अपने साथ एक स्पेसिफिक साइज को कंटेन करता है। अगर हम इंट लेते हैं तो ये कंप्यूटर की मेमोरी का 2 बाइट एरिया रिजर्व करेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम फ्लोट लेते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी का 4 बाइट एरिया रिजर्व करेगा। तो ये पूरी डिटेल्स आपको नोट्स में मिलेगा जिसे आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग मेन फोकस करने जा रहे हैं कंसेप्ट और उसको लेके प्रोग्राम डिजाइन करने पे। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंपल डेटा टाइप को लेके। अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी डेटा के साथ काम करने जा रहे हैं, अगर वो डेटा इंटीजर टाइप का है लेना है, तो आपको डिसाइड करना है शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, क्योंकि हर एक का अपना एक रेंज है। शॉर्ट 1 बाइट, इंट 2 बाइट और लॉन्ग 4 बाइट। इस तरह से आपके अलग अलग साइज की मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसमें आप उस नंबर्स को जाके प्लेस कर सकते हैं। तो नंबर का रेंज क्या है ये आपके नोट्स में मेंशन है, आप उसे देख लेंगे। उसी तरह से अगर रियल डेटा के साथ काम करना है तो हमारे पास फ्लोट और डबल है। अगर हमें कैरेक्टर के साथ काम करना है तो उसके लिए क्या डेटा टाइप। सिंपल डेटा टाइप को ही बेस करके हमारा आगे जो स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होगा या इनमरेटर, पॉइंटर या वॉइड, इन सारी डेटा टाइप के बारे में हम लोग आगे देखते जाएंगे और उनके साथ काम करते जाएंगे। तो अभी हम लोग अपने आप को पूरी तरह से उस लैंग्वेज के साथ प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार करेंगे। मतलब हम लोगों ने सी लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो गए। सबसे पहले सी क्या है समझे, इट्स अ लैंग्वेज
Now we are going to design a program with that language. The most important thing was that it was just similar to English language. Then we have started to learn C tokens. Tokens are the smallest individual unit in a program, and we have just learned the different types of tokens like identifiers, keywords, literals, operators, and separators. We have also seen the different types of operators. These were your arithmetical, relational, logical, assignment, bitwise, etc. उनके आगे भी हमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो यूज करेंगे हम लोग प्रोग्राम्स में और देखते जाएंगे. सो प्रोग्रामिंग के लिए हमारा पास जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत थी वो हमने उठा लिया. हमने सी टोकन्स के द्वारा देख लिया. उसके बाद एक प्रोग्राम में जब डेटा और कोड की बात आती है तो हर तरह के डेटा को सी लैंग्वेज में ट्रीट करने के लिए अलग अलग नाम से डेटा टाइप दिया गया है. तो हम लोगों ने अभी सी के बेसिक डेटा टाइप की बात करी जो हमें इंटीजर, फ्रैक्शनल, कैरेक्टर इस तरह के डेटा को लेके प्रोग्राम बनाने की फ्रीली उन्हें खुल के आज़ादी देती है. तो हम उसी डेटा टाइप को बेस करके आगे प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं. तो डेटा टाइप जानने के बाद अब बात आती है कि डेटा टाइप ने तो मुझे मेमोरी या स्पेस बता दिया कि इस साइज की मेमोरी आपका एलोकेट हो जाएगी उस डेटा को स्टोर करने के लिए. बस उस डेटा को स्टोर जहां करेंगे उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं. तो आगे हम देखते हैं कि वेरिएबल. तो चलिए वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल एक नाम है उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे जाके आपका वैल्यू स्टोर होता है. अब जैसे मान लो हमें आपको एक नंबर लेना है तो एक नंबर को रखने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी का कोई लोकेशन यूज होगा. अब उस मेमोरी के उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नाम देते हैं, वही हमारा वेरिएबल होता है. लेकिन उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है प्रोग्राम में और उस डिक्लेरेशन का सिंटेक्स ये है आपको सबसे पहले डेटा टाइप देना होगा और फिर उस वेरिएबल का कोई नाम देना होगा. तो मान लीजिए मुझे नंबर के साथ काम करना है तो हमने डेटा टाइप में इंट लिखा. आप यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपका डेटा का नंबर में कितना बड़ा है. और यहाँ पे आपने उस आइडेंटिफायर के रूप में कोई भी नाम दे दिया. अब आइडेंटिफायर का नेम आप एक मीनिंगफुल नेम ही देंगे जो कि आपके आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करता हो. तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लेना है इसलिए सीधे ए लिख दिया. उसके बाद सेमीकोलन, मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया. मैंने यहाँ डेटा टाइप यूज किया, एक वेरिएबल का नाम दिया और सेमीकोलन. इससे होता क्या है कि फिर आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी की लोकेशन है उसके इस लोकेशन पे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम हो गया, वो है ए. अब दिस ए विल आइडेंटिफाई दैट लोकेशन वेयर यू विल कीप योर वैल्यू, जहां पे आप जाके अपने वैल्यू को स्टोर करें या रखेंगे. तो ये हुआ हमारा वेरिएबल. तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उस लैंग्वेज में वहाँ तक हम लोग अब पहुँच गए. अब हम लोग इसके आगे सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम को समझते हैं.